हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएलवी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हम अपने बच्चों की डिमांड को लेकर बायोलॉजी का ए टू जेड एक नया सीरीज लेके आए हैं, जिसमें आपको बायोलॉजी का हर एक चैप्टर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं कि बायोलॉजी में आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। बायोलॉजी में पढ़ने से पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है। दोस्तों, बायोलॉजी को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक होता है बॉटनी, एक होता है जूलॉजी। दोस्तों, बॉटनी होता है जिसमें हम पादपों का अध्ययन करते हैं। पादप का मतलब होता है दोस्तों पेड़ पौधे। दोस्तों, एक होता है जूलॉजी जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतुओं का मतलब होता है एनिमल्स, जिसमें हम भी आ जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे जूलॉजी, मतलब जंतुओं का अध्ययन। जंतुओं के अध्ययन में भी दोस्तों जूलॉजी में सबसे फर्स्ट नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र। ये मानव कंकाल तंत्र होता क्या है? दोस्तों, आपको पता है जो कंकाल होता है, जो कंकाल हमारे शरीर में पाया जाता है, वो हमें स्थिरता प्रदान करता है और चलने फिरने में मदद करता है। देखो दोस्तों, कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है। जो कंकाल की वजह से हम सीधे खड़े रह सकते हैं दोस्तों, और स्थिरता प्रदान करता है। कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों कि अगर हमारे शरीर में कंकाल नहीं होता तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से नहीं पहुंच सकते। अगर हमारे शरीर में कंकाल है तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से गति कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कंकाल हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य कंकाल, जिसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। एक होता है आंतरिक कंकाल, दोस्तों इसको हम एंडोस्केलेटन बोलते हैं। दोस्तों, बाह्य कंकाल होता क्या है? दोस्तों, बाह्य कंकाल जो शरीर के बाहर पाया जाता है, जो शरीर के बाह्य का मतलब शरीर के बाहर। जिस तरह मैं बोल रहा हूं दोस्तों, उसी तरह आपको भी बोलना है, मन मन में बोलो। बाह्य कंकाल शरीर के बाहर पाया जाता है, और आंतरिक कंकाल आंतरिक आंतरिक शरीर के अंदर पाया जाता है। जो कंकाल शरीर के बाहर पाया जाता है उसको बाह्य कंकाल बोलते हैं, जो कंकाल शरीर के अंदर पाया जाता है उसको आंतरिक कंकाल बोलते हैं। सबसे पहले बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल, सबसे पहले हम बाह्य कंकाल पढ़ेंगे। बाह्य कंकाल होता क्या है? शरीर के बाहर पाया जाता है, अत्यधिक कठोर होता है, यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत बाल नाखून आते हैं। दोस्तों, आपने देखा हो कि हमारे बाल हैं, अगर आप इनको काट रहे हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दोस्तों, आसानी से काट सकते हो, लेकिन आप इनको उखाड़ते हो तो हमें दर्द होता है, क्योंकि जो बाल होते हैं ना दोस्तों, ये मृत और जीवित कोशिका, ये बाल जो बड़े हो गए जिनको हम आसानी से काट सकते हैं, मृत कोशिकाओं से बने हुए। दोस्तों, जैसे ही आप इनको उखाड़ोगे तो आप जीवित कोशिकाओं को उखाड़ रहे हो। दोस्तों, अब उसके बाद आता है नाखून। दोस्तों, आपने देखा हो कि नाखून आप बड़े हो जाते हैं, आप उनको काट रहे हो, मरी हुई कोशिकाएं होती हैं। दोस्तों, जैसा भी आप अंदर काटते हो थोड़ा तो आप जीवित कोशिकाओं में पहुंच जाते हो। तो दोस्तों, हमारे बाल और नाखून मृत कोशिकाओं में भी आते हैं। बाल और नाखून कौन सी कोशिकाओं में आते हैं दोस्तों? मृत कोशिकाओं में। तो हमने पढ़ लिया बाह्य कंकाल क्या होता है, शरीर के बाहर पाया जाता है, कठोर होता है, यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत बाल नाखून आते हैं। केकड़ा, तिलचट्टा, मकड़ी, टिड्डू, घोंगा, चींटी, बिच्छू, जितने ही छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं दोस्तों, उन सब में हमारा बाह्य कंकाल पाया जाता है। जैसे तिलचट्टा ले लिया, केकड़ा ले लिया, मकड़ी ले लिया, टिड्डू ले लिया, घोंगा ले लिया। घोंगा का मतलब होता है समुद्रों में पाया जाता है, और टिड्डू का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि बाजरा होता है, हमारे बाजरे पे कई सारे टिड्डा आ जाते हैं, अपनी भाषा में टिड्डा बोलते हैं दोस्तों हम उनको, तो उनको ही टिड्डू बोला जाता है। और बिच्छू होता है, आप देख रहे हो कि बिच्छू के ऊपर कितना भयंकर मतलब डंक सा पाया जाता है, जो मतलब जो चुबा देता है, जो हमें काट लेता है उससे, और आगे की तरफ ऐसे पाया जाता है। तो दोस्तों, बिच्छू में भी बाह्य कंकाल होता है। मतलब आपको इस तरह से याद रखना है कि जितने ही छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उन सब में बाह्य कंकाल होता है, उनमें आंतरिक कंकाल नहीं होता। तो दोस्तों, आपको साथ ही साथ नोट करना है, और इसका साथ ही साथ नोट्स भी बनाना है। नोट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, आगे देखते हैं, हमने कहाँ था पढ़ लिया था, बाह्य कंकाल था। मतलब बाह्य कंकाल कहाँ होता है दोस्तों? शरीर के बाहर। और बाह्य कंकाल किस में पाया जाता है? जितने ही छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उन सब में बाह्य कंकाल पाया जाता है दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों एक नोट करके लिखना है आपको, कछुआ। कछुआ की पीठ पर बाह्य कंकाल होता है। कछुआ की पीठ पर कौन सा कंकाल होता है दोस्तों? बाह्य कंकाल। और पैर, पूंछ और मुंह में कौन सा कंकाल होता है दोस्तों? आंतरिक कंकाल। कछुआ की पीठ पर बाह्य कंकाल, और पैर, पूंछ और मुंह में आंतरिक कंकाल। तो दोस्तों, मेरे साथ एक बार रिपीट करो, कछुआ की पीठ पर बाह्य कंकाल, पैर, पूंछ और मुंह में आंतरिक कंकाल पाया जाता है। उसके बाद आता है बेटा आंतरिक कंकाल। हमने बाह्य कंकाल पढ़ लिया, बाह्य कंकाल शरीर के बाहर पाया जाता है, जितने ही छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उस समय बाह्य कंकाल पाया जाता है। उसके बाद कछुआ की पीठ पे, आपने देखा हो कछुआ की पीठ तसला जैसी होती है, कुछ इस तरह का कछुआ होता है दोस्तों हमारा।
इसका ये तसला जैसा होता है ऊपर, तो दोस्तों उस पर बाह्य कंकाल पाया जाता है। और पैर, पूंछ और मुंह में कौन सा कंकाल पाया जाता है दोस्तों? आंतरिक कंकाल। जैसा देखा होगा दोस्तों कि कछुओं को ऐसा ही खतरा नजर आता है, वो अपने पैर, मुंह, पूंछ को अंदर कर लेता है, ऊपर कटोरा से छोड़ देता है, वो बहुत कठोर होता है दोस्तों। आंतरिक कंकाल दोस्तों अब पढ़ेंगे आंतरिक कंकाल। यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है। यह हमारे शरीर के अंदर, और मांसपेशी का मतलब होता है दोस्तों मसल्स, हमारे मसल्स के अंदर, मसल्स के भी नीचे होता है दोस्तों। यह शरीर को आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करता है। मतलब शरीर के आंतरिक अंग हैं, जैसे शरीर के कोमल अंग होते हैं, जैसे हृदय है, फेफड़े हैं, लीवर है, जो शरीर के कोमल अंग है, शरीर के आंतरिक अंग है, उनको रक्षा प्रदान करता है दोस्तों। जैसे मानव है, बकरी है, गाय है, कुत्ता है, इनमें सब में आंतरिक कंकाल पाया जाता है। तो आपको आंतरिक कंकाल को किस तरह याद रखना है? आंतरिक कंकाल को आपको याद रखना है कि जितना ही बड़ा जीव जंतु मानव होगा उसमें सब में आंतरिक कंकाल पाया जाता है, और जितना ही छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं दोस्तों उनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों कि कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र अस्थि तथा उपास्थि दोनों से मिलकर बना होता है। जो कंकाल तंत्र होता है दोस्तों, जो कंकाल होता है वो अस्थि और उपास्थि दोनों से मिलकर बना होता है। अब दोस्तों आप बोले अस्थि और उपास्थि होता क्या है? दोस्तों आपने हड्डी इस तरह से देखी, जैसे कि कोई लड़का चिकन खाता है दोस्तों, उसको तो पता ही होगा कि जो हड्डियों के ऊपर का सिरा होता है, बड़ी हड्डियों के ऊपर का सिरा होता है, इसको हम उपास्थि बोलते हैं। उपास्थि को हम इंग्लिश में कार्टिलेज बोलते हैं दोस्तों। और जो बीच का रह जाता है इसको हड्डी बोलते हैं, अस्थि, इसको बोन बोलते हैं इंग्लिश में। ये बेटा जो उपास्थि, जो कार्टिलेज होता है, ये बिल्कुल मुलायम होता है दोस्तों। आपने देखा होगा चिकन खाने वाले इसको भी रूट के ऐसे कचूड़ के खा जाते हैं, लेकिन अस्थि ये कठोर होता है, इसको नहीं खा पाते। तो जितनी बड़ी हड्डियां होती हैं उनके सिरे पे क्या पाया जाता है दोस्तों? उपास्थि पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है। उपास्थि को ही हम इंग्लिश में कार्टिलेज बोलते हैं। और उपास्थि के बीच के भाग का जो रहता है दोस्तों उसको अस्थि बोलते हैं, बोन बोलते हैं, हड्डी बोलते हैं। तो कंकाल तंत्र अस्थि तथा उपास्थि दोनों से मिलकर बना होता है। अस्थि तथा उपास्थि दोनों ही संयोजी ऊतक के बने होते हैं दोस्तों। जो अस्थि और उपास्थि होते हैं दोस्तों दोनों ही संयोजी ऊतक के बने होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आता है बेटा कंकाल को दो भागों में बांटते हैं। हम कंकाल को भी दो भागों में पढ़ते हैं दोस्तों, एक होता है उपास्थि, एक होता है अस्थि, जो मैंने आपको बता दिया। तो आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया है कि जो उपास्थि होता क्या है? तो जितनी बड़ी हड्डियां होती है उनके सिरे पर उपास्थि पाया जाता है, और बीच का बचता है वो अस्थि होता है दोस्तों, बोन होता है। और उपास्थि को इंग्लिश में कार्टिलेज बोलते हैं और अस्थि को इंग्लिश में बोन बोलते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया कंकाल होता क्या है। कंकाल हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है और हमें चलने फिरने में मदद करता है। और तुम्हें इतना भी पता चलेगा कंकाल दो प्रकार का होता है, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। बाह्य का मतलब शरीर के बाहर, आंतरिक का मतलब शरीर के अंदर। तो दोस्तों बाह्य कंकाल शरीर के बाहर पाया जाता है, आंतरिक कंकाल शरीर के अंदर पाया जाता है। और जितने ही छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उन सब में बाह्य कंकाल पाया जाता है, और जितने ही बड़े जीव जंतु मानव जानवर होगा उनमें सब में कौन सा कंकाल पाया जाएगा दोस्तों? आंतरिक कंकाल पाया जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था दोस्तों कि कंकाल अस्थि तथा उपास्थि दोनों से मिलकर बना है। और तुम्हें अब पता भी चल गया होगा कि हमारी जो बड़ी हड्डियां होती हैं उनके सिरे पर जो पाया जाता है इसको हम उपास्थि बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। उसके बाद जो बीच का बचता है उसको अस्थि बोलते हैं। तुम्हें पता होगा जो उपास्थि होता है, कार्टिलेज बिल्कुल मुलायम होता है दोस्तों, और जो अस्थि होता है कठोर होता है दोस्तों। आपने देखा चिकन खाने वाले इस वाले भाग को कटोर के खा जाते हैं, लेकिन इस वाले भाग को नहीं खा पाते दोस्तों, क्योंकि ये कठोर होता है, इसको अस्थि बोलते हैं, ये मुलायम होता है, कार्टिलेज है। उसके बाद दोस्तों कंकाल को भी दो भागों में बांटा, उपास्थि और अस्थि। अब पढ़ेंगे हम उपास्थि क्या होता है, अस्थि क्या होता है। दोस्तों आपसे फिर कह रहा हूं कि आपको नोट्स साथ ही साथ बनाने हैं। आप वीडियो को स्किप कर लिया करो और नोट्स बना लिया करो। नोट कीजिए दोस्तों। चलो दोस्तों देखते हैं। अगला है दोस्तों के उपास्थि। हमने पढ़ा था कि जो उपास्थि है ना दोस्तों, कार्टिलेज को कार्टिलेज बोलता है, जो बड़ी हड्डियों के सिरे पे पाया जाता है। उपास्थि होता क्या है? यह मुलायम होता है दोस्तों। अभी बताया था कि जो उपास्थि होता है कैसा होता है? मुलायम होता है, क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में डार्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताओ कैल्शियम फास्फेट किस में पाया जाता है, उपास्थि या अस्थि? दोस्तों किस में पाया जाता है? उपास्थि। तो उपास्थि में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, इसलिए ये अत्यधिक मुलायम होता है। कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, Ca3PO4 और 2। तो मेरे साथ बोलोगे आप एक बार, Ca3PO4 2। दोस्तों ऐसे काम नहीं चलेगा, बोलना तो पड़ेगा। देखो Ca3PO4 और 2,
पाया जाता है। उपास्थि कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाओं से बने होते हैं। तो उपास्थि दोस्तों काय से बने होते हैं? कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाओं से बने होते हैं। दोस्तों आपको उपास्थियों में कोई डाउट है? देखो एक बार और देखते हैं। जितनी ही बड़ी हड्डियां होती हैं उनके सिरे पर उपास्थि पाया जाता है। दोस्तों आपको इस तरह याद रखना है। तो देखो यहाँ मुलायम होता है, उपास्थि मुलायम होता है, इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला होता है Ca3PO4 और 2। उसके बाद उपास्थि कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाओं से बने होते हैं। नाक, कान तथा बड़ी हड्डियों के सिरे पर कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज का मतलब दोस्तों उपास्थि होता है। देखा होगा दोस्तों आपने कि जब हम सर्दी में टोपा लगाते हैं तो हमारे कान पीछे की ओर ऐसे चिपक जाते हैं और दर्द होने लगता है। इसका कारण क्या है कि जो कार्टिलेज होता है मुलायम होता है, वो थोड़े से ही मुड़ जाता है, और मुड़ जाता है तो कितना दर्द होता है दोस्तों। तो आपको इससे ही पता लगता होगा कि हमारा यहाँ कार्टिलेज पाया। जब आप साफी बांधते हो या कोई मुफरल वगैरह बांधते हो सर्दियों में तो नाक थोड़ी सी दब जाती है, तो थोड़ा बहुत नाक में भी दर्द होने लगता है। तो जितनी बड़ी हड्डियां होती हैं दोस्तों उनके सिरे पे कार्टिलेज पाया जाता है, और कार्टिलेज मुलायम होता है। कार्टिलेज में क्या पाया जाता है दोस्तों? कार्टिलेज में दोस्तों कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। कार्टिलेज का मतलब ही उपास्थि होता है दोस्तों। कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला Ca3PO4 कार्टिलेज होता है जो उपास्थि होता है। कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाओं से बने होते हैं दोस्तों। नाक, कान तथा बड़ी हड्डियों के सिरे पर उपास्थि मतलब कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज के बाहरी लेयर को पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि कार्टिलेज के बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम। उसके बाद है अस्थि। तो कार्टिलेज में आपको कोई दिक्कत है दोस्तों? उपास्थि में कोई दिक्कत हो तो बताओ। आपको इतना याद रखना है कि उपास्थि मुलायम होता है, इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, और कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला आता है Ca3PO4 और 2। उसके बाद जो उपास्थि होता है दोस्तों कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाओं से बने होते हैं। नाक, कान तथा बड़ी हड्डियों के सिरे पर हमारा क्या पाया जाएगा दोस्तों? उपास्थि पाया जाएगा, कार्टिलेज पाया जाएगा। कार्टिलेज के बाहरी लेयर को पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है अस्थि। अस्थि का मतलब हड्डी होता है, बोन होता है, बोन। उसके बाद यह अत्यधिक कठोर होता है। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अस्थि होता है ना, अस्थि अत्यधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है। अस्थि होता है दोस्तों यह अत्यधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है। और उपास्थि मुलायम क्यों होता है? क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट ही पाया जाता है। और अस्थि कठोर क्यों होता है? क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है। तो दोस्तों अस्थि में अभी हम और पढ़ेंगे, पहले इसको नोट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों चलो आगे देखते हैं दोस्तों हम पढ़ रहे थे अस्थि। तो अस्थि मतलब बोन, तो हमने एक पॉइंट पढ़ लिया था। दूसरा पॉइंट है अस्थि ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं के बने होते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि अस्थि हमारी काय की बनी होती है दोस्तों? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं। देखिए दोस्तों अस्थि ऑस्टियोब्लास्ट काय की बनी होती है दोस्तों? अस्थि ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं से बनी होती हैं। मानव अस्थियों में विशेष प्रकार के प्रोटीन होती हैं। मतलब मानव अस्थि होती है दोस्तों, उसमें विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे कोलोजन प्रोटीन कहते हैं। दोस्तों आपको याद रखना कि अस्थि कौन सी कोशिकाओं की बनी होती है दोस्तों? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं की बनी होती है। अस्थि कौन सी कोशिकाओं की बनी होती है? मेरे साथ बोलो दोस्तों, अस्थि ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं की बनी होती है। मानव अस्थि में विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे कोलोजन प्रोटीन कहते हैं। दोस्तों मानव जो अस्थि होती है, जो मानव की हड्डी होती है, उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम कोलोजन प्रोटीन कहते हैं। दोस्तों अस्थि में एक ओसी नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। तो अस्थियों में एक कोलोजन प्रोटीन भी पाया जाता है और अस्थि में एक ओसी नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। अस्थियों में रक्त नलिकाएं और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों अस्थियों में क्या पाया जाता है? रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं और तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। उसके बाद अस्थियों में दोस्तों 50% जल। आपके एग्जाम में डाट पूछ लिया जाता है कि अस्थियों में कितने परसेंट जल पाया जाता है? तो दोस्तों अस्थियों में 50% जल पाया जाता है और 50% जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो अस्थियों में पाए जाते हैं। दोस्तों आपको यहाँ से अस्थियों में दोस्तों 50% जल पाया जाता है और 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। उसके बाद आता है कि 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व अधिक होता है। 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व अधिक होता है। दोस्तों अगर 30 वर्ष से पहले
अगर हमारी हड्डियां टूटती हैं किसी कारण से तो दोस्तों आपको पता होगा जुड़ने मतलब बहुत जल्दी जुड़ जाती हैं, लेकिन 30 वर्ष के बाद हड्डियों का घनत्व तो अधिक हो जाता है, तो जुड़ने में समय भी अधिक लगता है। आपने देखा होगा दोस्तों कि हड्डियां बुढ़ापे में टूटती हैं तो बहुत ज़्यादा ही समय लगता है, हड्डियों का घनत्व 30 साल में बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों कि जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 से 310 के बीच होती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है दोस्तों, एक बचपना बच्चा होता है जो जन्म लेता है, उस समय हड्डियों की संख्या 270 से 310 के बीच में होती हैं। अगर तुमसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि जन्म के दौरान औसतन हड्डियां अगर पूछ लिया दोस्तों तो औसतन हड्डियां 300 होती हैं। अगर आपसे बीच पूछेगा दोस्तों कि जन्म के समय कितनी होती हैं, कितने के बीच में होती हैं, 270 से 310 के बीच में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि औसतन हड्डियां जब बच्चा जन्म लेता है, जब शिशु जन्म लेता है, तो औसतन हड्डियां कितनी होती हैं दोस्तों? 300 होती हैं। बाल्य अवस्था में हड्डियों की संख्या 208 होती है। जब बच्चा 6 या 7-8 साल का होता है तब बेटा बाल्य अवस्था बोला जाता है, उसमें हड्डियों की संख्या 208 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 208। तो आपने यहाँ से देखा 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व तो अधिक हो जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कितने वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व अधिक हो जाता है, तो 30 वर्ष की। जन्म के समय हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है या कितनी बीच होती है, तो 270 से 310 के बीच बोल देना दोस्तों आप। बाल्य अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 208। तो दोस्तों ये पॉइंट रह गया था। जन्म के दौरान औसतन हड्डियों की संख्या 300। उसके बाद वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है दोस्तों। एक वयस्क मानव का मतलब जैसे हम संपूर्ण मानव बन गए, एक वयस्क मानव में हमारा गिनती होता है दोस्तों, तो हमारी हड्डियां होती हैं वो 206 होती हैं। तो दोस्तों मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये 206 हड्डियां आपकी जबान पे ऐसी रहें कि आप किसी को भी इनकी काउंटिंग करके बता दोगे। अब हम 206 हड्डियों के बारे में अच्छे से जानकारी पाएंगे दोस्तों, नोट कीजिए दोस्तों। चलो दोस्तों मैं ऐसा करता हूं दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। तो देखो दोस्तों, अस्थि प्लस अस्थि मिलकर क्या बनाता है? लिगामेंट। दोस्तों आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में डाट पूछ लिया जाता है, अस्थि प्लस अस्थि, हड्डी प्लस हड्डी मिलकर क्या बनाएगा दोस्तों? लिगामेंट। चलो मेरे साथ बोलो, अस्थि प्लस अस्थि लिगामेंट, अस्थि प्लस अस्थि लिगामेंट। उसके बाद दोस्तों अस्थि प्लस मांस टेंडम, अस्थि प्लस मांस क्या बनाएगा दोस्तों? टेंडम, अस्थि प्लस मांस टेंडम। उसके बाद आता है दोस्तों मांस प्लस मांस क्या बनाएगा? सेलिक्सर। दोस्तों मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही आपको अपने मन में रिपीट करना है। अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हो तो मन में रिपीट करना है, अगर आप घर पे बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, चिल्ला के रिपीट कर सकते हो। क्योंकि अगर तुम्हें पता है दोस्तों बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर हमें बहुत बेहतरीन तरीके से याद करना है तो इसको जितना हो सके उतना मन में रिपीट करो, जितना हो सके उतना। तो अस्थि प्लस अस्थि लिगामेंट, अस्थि प्लस मास टेंडम, मास प्लस मास सेलेक्सर। अब देखो दोस्तों इतना हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम अपनी 206 हड्डियों के बारे में। जो 206 हड्डियां होती हैं हमारी कौन कौन सी होती है, इनको कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, और ये कहाँ पे पाई जाती हैं। तो दोस्तों आज से आप अपनी हड्डियां खुद अपने आप से काउंट करोगे। देखिए दोस्तों, मानव शरीर की समस्त अस्थियों को मतलब हड्डियों को 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। कितने भागों में? 2 भागों में। एक होता है अनुबंधीय उपांगी। क्या होता है दोस्तों? अनुबंधीय उपांगी, जिसको अपेंडिकुलर बोलते हैं दोस्तों। इसमें हम 126 हड्डियां पढ़ते हैं। वो 126 हड्डियां हमारी हाथ पैर की होती हैं, और जो हमारे हाथ पैर जुड़े रहते हैं वो रहती हैं दोस्तों। उसके बाद होती है अक्षीय, एक्सियल। जो एक्सियल जो अच्छी है, इसके हंडोवर 80 हड्डियां आती हैं दोस्तों। और अनुबंधीय उपांगी अपेंडिकुलर के हंडोवर दोस्तों 126 हड्डियां आती हैं, और अच्छी एक्सियल के हंडोवर 80 हड्डियां आती हैं। तो 126 हड्डियां मैंने आपको बता दिया कि हाथ पैर की होती हैं और हमारे हाथ पैर जुड़े रहते हैं, वो रहती हैं दोस्तों। उसके बाद अच्छी एक्सियल, ये वो हड्डियां होती हैं जो हमारे कोमल अंगों को रक्षा प्रदान करती हैं दोस्तों। जैसे ब्रेन हो गया, ये हो गया रीढ़ की हड्डी, ये गर्दन, मतलब ये सारी चीज़ आ जाती हैं। अब देखो दोस्तों हम एक एक से सबसे पहले हाथ की हड्डी पढ़ेंगे, जो हमारी सबसे पहले हम अनुबंधीय उपांगी मतलब अनुबंधीय उपांगी में 126 हड्डियां पढ़ेंगे दोस्तों। कहने का मतलब है कि अनुबंधीय उपांगी में 126 हड्डियां। अभी एक्सियल नहीं पढ़ रहे दोस्तों, अभी पढ़ रहे हैं हम अनुबंधीय उपांगी। तो अनुबंधीय उपांगी में सबसे पहले पढ़ेंगे हम हाथ की हड्डियां। तो दोस्तों हमारे एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं। अगर हम दोनों हाथों को मिला लें तो हमारे दोनों हाथों में दोस्तों 60 हड्डियां हो जाती हैं। अब देखो कैसे,
तुम्हें पता है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक एक हड्डी होती है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हम ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। मेरे साथ बोलोगे, ह्यूमरस। क्या बोलते हैं दोस्तों? ह्यूमरस। उसके बाद दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे दो हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? दो। एक इधर की साइड में और एक इधर की साइड में। तो तुम्हें पता है इधर में हमारी उंगली है, इसलिए हम इसको अल्ना बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? अल्ना। क्या बोलेंगे? अल्ना। और बाहर वाली को रेडियस। अल्ना रेडियस। अल्ना रेडियस। मेरे साथ बोलो, अल्ना रेडियस। ह्यूमरस, अल्ना रेडियस। तुम्हें पता है दोस्तों कलाई, कलाई में भी हड्डियां होती हैं। तो कलाई, के फोर कलाई, तो के फोर कार्पल। के फोर कार्पल। उसके बाद दोस्तों तुम्हें पता है मेटाकार्पल। हमारा जी हथेली होता है पंजा, इसमें मेटाकार्पल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल। हथेली को क्या बोलोगे दोस्तों? मेटाकार्पल। देखो कलाई को कार्पल, तो कलाई हमारी कहाँ से जुड़ी है? मेटाकार्पल से। तो मेटाकार्पल, मेटा जोड़ना है आपको, कार्पल तो पहले से ही है। उसके बाद उंगलियों को हम फ्लैंजिंज बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? फ्लैंजिंग। तो आप मेरे साथ बोलोगे ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिंग। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की एक हड्डी होती है, इसको ह्यूमरस बोलते हैं। यहाँ पे तुम्हें पता है दोस्तों दो हड्डियां होती हैं। अंदर वाली को जो उंगली, ऐसे याद रखोगे, उंगली, उंगली वाली को अल्ना और बाहर वाली को रेडियस। कलाई से कार्पल, कलाई से कार्पल, कलाई के बगल है तो इसको पंजे को मेटाकार्पल। दोस्तों इसको हम फ्लैंजिंग बोलते हैं, उंगलियों को फ्लैंजिंग। अब उसके बाद दोस्तों देखिए कि हाथ की हड्डियां ह्यूमरस हो गई, अल्ना हो गई, रेडियस हो गई, अल्ना हो गई, कार्पल हो गई, कार्पल, मेटाकार्पल। दोस्तों यहाँ पे अल्ना मैंने दो बार लिख दिया दोस्तों, तो एक अल्ना को हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाली को हटा लीजिए दोस्तों, अल्ना, नीचे वाली को हटा लो। ठीक है दोस्तों, देखो ह्यूमरस हो गया, अल्ना हो गया, रेडियस हो गया, कार्पल हो गया, मेटाकार्पल हो गया, फ्लैंजिंज हो गया। तो अब मेरे साथ दोबारा फिर काउंट करो दोस्तों, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिंग। और आपको पता है कि एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं, दोनों को काउंट करेंगे तो दोस्तों 60 हो गई। अब देखो ह्यूमरस में हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 1। अल्ना में हड्डियों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 1। रेडियस में हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 1। कार्पल में हड्डियां, मतलब कलाई में हड्डियों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 8। मेटाकार्पल, मेटाकार्पल का मतलब होता है दोस्तों पंजा, पंजे में हड्डियों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 5। और फ्लैंजिंज में उंगली, फ्लैंजिंज का मतलब होता है दोस्तों उंगली, उंगलियों में हड्डियों की संख्या 14। तो देखो 1 2 3, 3 और 8 कितना हो गया दोस्तों? 11। और 11 और 5 कितना हो गया दोस्तों? 11 5 16, और 16 और 14 कितना हो गया? 30। तो एक हाथ में 30 और दोनों को मिला के दोस्तों 60। तो आपको दोस्तों ऐसे फिगर बना लेना। अब दोस्तों ये मत कहना कि सर तुम कैसा फिगर बना रहे हो, केवल आपको याद होना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है कैसा बन रहा है। दोस्तों ये हमारा ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस। इसकी संख्या कितनी होती है? 1। उसके बाद ये वाला, यहाँ पे हमारी दो हड्डी पाई जाती हैं अंदर वाले, इसको हम अंदर वाला मान रहे हैं, उंगली, उंगली है ना, उंगली। तो अल्ना हो गया। क्या हो गया? अल्ना। अल्ना की संख्या कितनी होती है? 1। ये बाल वाले को हम क्या बोलते हैं? रेडियस, रेडियस। इसकी भी संख्या 1 होती है। उसके बाद आता है कलाई, कार्पल, कार्पल की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 8। उसके बाद आता है मेटाकार्पल, पंजा, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल की संख्या कितनी होती है? 5। उसके बाद फ्लैंजिंज, फ्लैंजिंज की संख्या कितनी होती है? 14। तो दोस्तों आप अपनी कॉपी में इस तरह का एक फिगर भी बना ले, जिससे आपको मतलब अच्छे से याद रहेंगी चीजें। तो दोस्तों नोट कीजिए जल्दी से। तो दोस्तों अब देखते हैं हम पैर की हड्डियां। तो दोस्तों पैर की हड्डियां बताने से पहले मैं आपको प्रैक्टिकली, जैसे आपने देखा होगा कि आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि उंगलियों में 14 हड्डियां होती कैसी हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारी प्रत्येक उंगली, देखो दोस्तों, 1 2 3, 3 जगह से मुड़ रही दोस्तों। हमारी ये चारों उंगलियां 3 जगह से मुड़ती हैं। तो 3 एकन 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 12 हड्डियां हुई। लेकिन जब आप अंगूठे को देखते हो दोस्तों, अंगूठा हमारा 2 जगह से ही मुड़ता है, 1 और 2। तो 12 और 2 कितना हो गया? 14। अब तुम बोले दोस्तों कि मेटाकार्पल में कैसे होती है 5? तुमने देखा होगा दोस्तों हमारे 5 हैं, 4 उंगलियां 1 अंगूठा, ये पांचों मिलके यहाँ पे आके जुड़ते हैं। तो पांचों की हड्डियां होंगी या नहीं होंगी? तो मेटाकार्पल में कितनी होगी दोस्तों? 5। और इसका आप घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अब देखते हैं दोस्तों पैर की हड्डियां। हमने दोस्तों अनुबंधी उपांगी पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा, जिसमें हमें 126 हड्डियां पढ़ ली हैं। होती तो दोस्तों 6 है, लेकिन अनुबंधी उपांगी के हंडोवर 126 ही आती हैं दोस्तों। और 80 हड्डियां होती हैं, उनको हम पढ़ेंगे एक्सियल में, अच्छिया में। अब देखते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पर आती है पैर की हड्डियां।
पैर की एक पैर में 30 होती है दोस्तों, अगर दोनों को काउंट कर लिया जाए तो 60 होती है। आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है एक पैर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो कितनी होती है 30 और दोनों मिला के 60। उसके बाद आता है दोस्तों फीमर। उसके बाद क्या आता है फीमर। उसके बाद क्या आता है दोस्तों फीमर। तो दोस्तों मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ। देखो ये हमारा कंकाल है दोस्तों, तुम्हें पता है दोस्तों ए वाली हड्डी है, ये हमारी फीमर होती है। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी भाषा में बिलिया बोलते हैं, गांव में बिलिया बोलते हैं या नहीं बोलते, इसको ही हम पटेला बोलते हैं, साइंस बायोलॉजी की भाषा में पटेला बोलते हैं। तो देखो दोस्तों फीमर पटेला। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे 2 हड्डी पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती है 2 हड्डियां। ये अंदर वाली हड्डी को हम टिबिया बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं टिबिया, और बाहर वाली को फिबुला, क्या बोलेंगे फिबुला, बाहर वाली को क्या बोलेंगे दोस्तों फिबुला। उसके बाद देखो यहाँ पे टकुना होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे टकुना, यहाँ पे टकुना होता है दोस्तों, यहाँ पे हमारा टकुना होता है दोस्तों यहाँ पे। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों टार्सल, टी फोर टकुना तो टी फोर टार्सल, उधर में के फोर कार्पल, के फोर कलाई तो के फोर कार्पल, इधर में टी फोर टकना तो टी फोर टार्सल। उसके बाद इसका पंजा भी होता है, तुम्हें पता होगा पैर का भी तो पंजा होता है, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों पंजे को बोलेंगे दोस्तों मेटाटार्सल, क्या बोलेंगे टार्सल। तो ये क्या हो गया दोस्तों टार्सल और मेटाटार्सल। टकुना को क्या बोलेंगे टार्सल, क्या बोलेंगे कलाई को कार्पल और टकना को टार्सल। उसके बाद आता है मेटाकार्पल, जो पंजा होता है उसको क्या बोलेंगे मेटाकार्पल, उंगलियों को फ्लेंजिंग, क्या बोलेंगे फ्लेंजिंग। तो अब मेरे साथ काउंट करोगे ह्यूमरस। उसके बाद अल्ना, नहीं दोस्तों ये तो उसकी थी, सॉरी दोस्तों ये हमारी हाथ की थी। फीमर के बाद पटेला, इसको गांव की भाषा में हम बिलिया बोलते हैं। फीमर पटेला क्या हो गया दोस्तों फीमर पटेला। अंदर वाली को टिबिया बोलेंगे, पैर के अंदर वाली को, जैसे आपके दोनों पैर हैं तो अंदर वाली को क्या बोलेंगे टिबिया, बाहर वाली को फिबुला, क्या बोलेंगे फिबुला। उसके बाद टकना तो टार्सल और मेटाटार्सल और फ्लेंजिंज, क्या बोलेंगे फ्लेंजिंज। आप ऐसे भी याद रख सकते हो दोस्तों, जो अंदर वाला है टिबिया को आप ऐसे कटोरी माँ जी रसोई घर के अंदर रखती है ना, तो हमारे पैर के अंदर पाई जाएगी। और फिबुला मतलब फिबुला, फिर के निकाल देते हैं घर, मम्मी जी लात मार देती है ना निकल जा, तो बाहर की तरफ क्या पाया जाएगा दोस्तों फिबुला। और ये क्या होता है दोस्तों टार्सल, क्या होता है टार्सल, यहाँ पे टकुना के यहाँ, उसके बाद मेटाटार्सल और फ्लेंजिंज। तो दोस्तों इधर देखिए फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिंग। तुम्हें पता होगा दोस्तों ये जांग में पाई जाती है फीमर, इसको हम उरु अस्थि भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों उरु अस्थि बोलते हैं। उसके बाद पटेला जिसकी गांव की भाषा में बिलिया बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद टिबिया अंदर की ओर पाई जाती है दोस्तों, ये सबसे चमकीली हड्डी होती है दोस्तों टिबिया। आपके एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है कि सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है दोस्तों टिबिया। उसके बाद दोस्तों फिबुला कहाँ पाया दोस्तों बाहर की तरफ, पैर में बाहर की तरफ। उसके बाद टार्सल टकुना के पास होगा तो टार्सल। उसके बाद मेटाटार्सल दोस्तों, मतलब जो पैर का पंजा होता है ना उसमें मेटाटार्सल बोलते हैं, जो पैर का पंजा होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं मेटाटार्सल। उसके बाद आता है दोस्तों फ्लेंजिंग, उंगलियों को हम क्या बोलते हैं पैर की को फ्लेंजिंग। अब उसके बाद 30 हड्डियां पैर में होती कहाँ पे, तो दोस्तों फीमर में 1 होती है, उसके बाद पटेला में 1 होती है दोस्तों, टिबिया में 1 होती है, फिबुला में 1 होती है, टार्सल में 7 होती हैं और मेटाटार्सल में 5 होती हैं और फ्लेंजिंज में 14 होती हैं। आप इनको ऐसे याद रख सकते हो दोस्तों कि तुम्हें पता है दोस्तों कि जो पटेला है ना यहाँ पे पटेला बड़ा है यहाँ पे, तो पटेला की 1 बड़ी तो यहाँ से 1 कम होगी कि नहीं होगी, तो टार्सल में से 1 कम होगी। कलाई में 8 थी तो इधर टार्सल में से 1 कम होगी ना, क्योंकि पटेला ले गया 1 हड्डी को। तो तुम्हें पता है दोस्तों कि सबसे चमकीली हड्डी हमारी टिबिया होती है। कौन सी होती है टिबिया। और फीमर को हम उरु अस्थि भी बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं उरु अस्थि। इसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर होती है दोस्तों, कितनी होती है 48 सेंटीमीटर होती है दोस्तों, कितनी होती है 48 सेंटीमीटर। सबसे लंबी हड्डी होती है दोस्तों ये फीमर, जो हमारी जांग में पाई जाती है दोस्तों। नोट कीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, तो दोस्तों हमने, तुम्हें पता होगा दोस्तों कि हमने 120 हड्डियां पढ़ ली थी। हमने हाथ और पैर की 60 हड्डियां पढ़ ली थी, दोनों हाथों में 60 और दोनों पैरों में 60, तो 120 हड्डियां पढ़ ली थी। लेकिन हमें पढ़नी है अनुबंधी उपांगी में 126 हड्डियां। तो उनमें से सी नंबर पे आती है पेल्विक, इनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है दोस्तों 2। इसके एक भाग में 3 अस्थि इलियम इस्चियम प्यूबिस होती हैं, परंतु वयस्क में तीनों जुड़कर एक अस्थि बन जाती हैं। तो दोस्तों जो पेल्विक हड्डी होती है, जो हमारे पैर को पेल्विक हड्डी होती है दोस्तों, देखो आपको दिख रहा होगा ये हमारा पैर है, इसमें ये पेल्विक हड्डी है, ये वाली
इसमें ए वाली ये है ना दोस्तों, ये आप अपनी कमर से हाथ लगा के देख सकते हो। ए वाली हड्डी को हम पेल्विक हड्डी बोलते हैं दोस्तों। एक बच्चा होता है, एक बच्चे में इसमें 3 हड्डियां होती हैं जो जुड़कर एक ही बन जाती, मतलब एक वयस्क में एक ही बन जाती हैं। लेकिन बच्चा होता है, जो बचपना होता है ना दोस्तों, तो उसमें ये 3 हड्डियां होती हैं दोस्तों बचपन में उसमें। तो वो 3 हड्डियां कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। कौन कौन सी होती है दोस्तों? मेरे साथ बोलो, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। तो दोस्तों इनकी संख्या कितनी होती है? 2। दोस्तों आपको दिख रहा होगा इनकी संख्या कितनी होती है? 1 और 2, 1 2, 1 2। और बेटा इसके एक भाग में 3 अस्थि होती है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस होती हैं, परंतु वयस्क में तीनों जुड़कर एक ही बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? पेल्विक। और पेल्विक इनकी संख्या कितनी होती है? 2। उसके बाद आता है दोस्तों कैल्विक, जो हसली है। कैल्विक इनकी संख्या 2 होती है। इसे जामुक या कॉलर बोन भी कहते हैं, इसे बीटी बोन भी कहते हैं, स्कैपुला, हाँ कैल्विक, इसकी संख्या 2 होती है। इसे जामुक कॉलर बोन भी कहते हैं, इसे जामुक हड्डी भी कहते हैं और कॉलर बोन भी कहते हैं, इसे बीटी बोन भी कहते हैं। कॉलर बोन का मतलब होता है दोस्तों ए वाली हड्डी, हमारी ए वाली हड्डी, ए वाली हड्डी दोस्तों, देख ए वाली हड्डी, ये 2 हड्डियां होती है दोस्तों, इनको हम कॉलर बोन बोलते हैं। कॉलर के पास है इसलिए दोस्तों कॉलर बोन, कॉलर के पास है, कॉलर असली भी बोलते हैं, बीटी बोन भी बोलते हैं, जामुक हड्डी भी बोलते हैं दोस्तों। और ये हमारी सबसे कमजोर हड्डी होती है दोस्तों कैल्विक, इनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 2। आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये रही है हमारी कैल्विक हड्डी, 2 सबसे कमजोर हड्डी होती है कैल्विक। उसके बाद आता है दोस्तों स्कैपुला, यह बाहों को कंधों से जोड़ने का काम करता है। बाहों का कंधे का मतलब होता है जो हमारा ह्यूमरस हड्डी है, ये बाहें हैं हमारी, इसको कंधों से जोड़ रहा है, इससे जोड़ रहा है, बाहें ये हमारी इसको कंधों से जोड़ रहा है। देखो ये रहे, ये हमारे स्कैपुला, ये रहे दोस्तों, ये रहे आपके बड़े बड़े से इधर होते हैं कि नहीं होते पीछे, ये रहे बैकबोन में होते हैं, या इनको हम स्कैपुला बोलते हैं दोस्तों, जो हमारे बाहों को कंधों से जोड़ने का काम करता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2, 1 2। कितनी होती है दोस्तों? 1 2। तो पेल्विक हड्डियों की संख्या 2 होती है दोस्तों। और बच्चों में पेल्विक हड्डी में प्रत्येक भाग में 3 अस्थियां होती हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, जो वयस्क में जुड़कर एक अस्थि बन जाती है, उसको हम पेल्विक बोलते हैं दोस्तों। कैल्विक, जिसको असली भी बोलते हैं दोस्तों, गांव में बोलते हैं ना कि बच्चे का असली चला गया, तो दोस्तों इसको भी बोलते हैं कैल्विक। इनकी संख्या 2 होती है। इसे जामुक या कॉलर बोन भी कहते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? जामुक या कॉलर बोन भी कहते हैं, इसे बीटी बोन भी कहते हैं। स्कैपुला यह बाहों को कंधों से जोड़ने का काम करते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। तो स्कैपुला आपको पता चल गया 1 2, इनकी संख्या कितनी होती है? 2। दोस्तों आपने 126 हड्डियां अनुबंधी उपांगी की कंप्लीट कर ली। तो देखो 120 भी, 2 ए वाली पेल्विक, 2 आपकी हो गई दोस्तों कैल्विक, 2 हो गई आपकी स्कैपुला। तो इनको जोड़े कितना? तो 120 126 हड्डियां। तो हमने अनुबंधी उपांगी की 126 हड्डियां दोस्तों कंप्लीट कर ली। तो आपको पता है दोस्तों कि हमने अनुबंधी उपांगी हड्डियां कंप्लीट कर ली, जिसमें 126 हड्डियां होती हैं, जो आपको अच्छी तरह याद भी हो गया होगा दोस्तों। तो अब पढ़ेंगे दोस्तों हम अच्छिया, क्योंकि आपको पता है कि हड्डियों को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक होता है अनुबंधी उपांगी, एक होता है अच्छिया, एक्सियल। दोस्तों अनुबंधी उपांगी में हम 126 हड्डियां पढ़ते हैं, जिनको हमने अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद अच्छिया में 80 हड्डियां पढ़ते हैं, जिनको हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारे अच्छिया में होता है, ये हमारे शरीर के बीचों बीच में होती हैं। यहाँ शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा प्रदान करता है। अच्छियों की कुल संख्या 80 होती है। जो अच्छिया होता है उसकी कुल संख्या 80 होती है। कुल संख्या कितनी होती है? 80 होती है। और ये हमारे शरीर के बीचों बीच कोमल अंगों की रक्षा करती है। कोमल अंगों का मतलब है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारी पसलियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पे हमारे कई सारे कोमल अंग पाए जाते हैं। हमारा ब्रेन है, यहाँ पे हमारा कोमल अंग पाया जाता है। तो दोस्तों इनमें हम 80 हड्डियाँ काउंट करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अच्छी एक्सियल में सबसे पहले 1 नंबर की हड्डी आती है कशेरुकदंड, जिसको हम मेरुदंड बोलते हैं दोस्तों। इसे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, बैक बोन भी कहते हैं। बैक बोन का मतलब होता है कि बैक मतलब पीछा, बोन का मतलब पीछे की हड्डी, तो बैक बोन हो गया। यहाँ ऊपर गर्दन से लेकर नीचे पूंछ अस्थि टेल बोन तक फैला हुआ है। तो दोस्तों हमारा जो रीढ़ की हड्डी है ऊपर बिल्कुल गर्दन से लेकर नीचे टेल बोन, पूंछ अस्थि। आपको पता होगा दोस्तों कि पहले हमारे पूंछ हुआ करती थी, पहले हम आदि मानव थे, आधे मानव और आधे जानवर। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ऊपर गर्दन से लेकर, बिल्कुल ऊपर गर्दन से लेकर नीचे बिल्कुल पूंछ अस्थि तक हमारी रीढ़ की हड्डी फैली हुई है दोस्तों। बिल्कुल ऊपर गर्दन से लेकर नीचे पूंछ अस्थि तक हमारी रीढ़ की हड्डी फैली हुई है। इसकी कुल संख्या 26 होती है दोस्तों। इसकी कुल संख्या कितनी होती है? रीढ़ की हड्डी की 26 होती है। प्रारंभ में अगर दोस्तों आपसे प्रारंभ की बात कर दी जाए तो प्रारंभ में 33 होती है दोस्तों। प्रारंभ में रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। प्रत्येक कशेरु के मध्य भाग को नीरल कैनल कहते हैं। प्रत्येक कशेरु के मध्य भाग को क्या कहते हैं दोस्तों?
प्रत्येक कशेरु के जो बीच का भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, न्यूरल कैनल बोलते हैं, जिससे होकर मेरुरज्जु गुजरती है। दोस्तों आपको पता होगा कि जब हमारे ब्रेन में चोट लगती है तो डॉक्टर एक इंजेक्शन को देता है जो हमारा कहाँ पर देता है, मेरुरज्जु, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। जिससे ब्रेन में चोट लगने से दोस्तों क्या है, जब डॉक्टर हमारे ब्रेन का ऑपरेशन करता है तो हमारे ब्रेन को शून्य करना पड़ता है, जिससे हमारे मेरुरज्जु में इंजेक्शन देना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों नोट कीजिए जल्दी से। देखिए दोस्तों, अब आती है दूसरे नंबर पर रिब्स। दूसरे नंबर पर कौन सी आती है दोस्तों, रिब्स। रिब्स को हम हिंदी में पसली बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पसली। इसकी कुल संख्या 24 होती है। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, बताओ रिब्स की कुल संख्या कितनी होती है, 24। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जोड़ा में कितनी होती है, तो जोड़ा में होती है 12। जोड़ा में कितनी होती है, 12। और वैसे पूछ लिया है कुल संख्या इनकी 24 और जोड़ा में पूछेगा तो जो दोस्तों 12। पसलियां पीछे की ओर मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी से तथा आगे की ओर स्टर्नम अस्थि से जुड़ी होती हैं। जो हमारी पसलियां होती हैं दोस्तों आगे की ओर, पीछे की ओर तो दोस्तों रीढ़ की हड्डी, ये वाली हमारी जो रीढ़ की हड्डी है दोस्तों, ये वाली जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये पसलियां देखो आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि जो पसलियां हैं हमारी, जो पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी, ये वाली रीढ़ की हड्डी है, ये वाली रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है। आगे की ओर एक स्टर्नम हड्डी होती है दोस्तों, ये वाली स्टर्नम हड्डी होती है। स्टर्नम हड्डी होती है दोस्तों स्किल जैसी, इतना बड़ा होता है स्किल, यहाँ पर डला रहता है स्किल जैसा, स्टर्नम हड्डी होती है जो आगे की ओर स्टर्नम हड्डी से जुड़ी रहती है और पीछे की ओर बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती है। पसलियाँ आगे की ओर दोस्तों कैसे जुड़ी रहती हैं, स्टर्नम हड्डी से, और पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती हैं। अब उसके बाद आता है दोस्तों स्टर्नम। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों स्टर्नम। स्टर्नम की संख्या 1 होती है या रिब्स को आपस में जोड़ती है। स्टर्नम की संख्या कितनी होती है, 1। और यह स्टर्नम दोस्तों रिब्स, जो रिब्स होती हैं पसलियां होती हैं, उनको आपस में जोड़ के रखती है। उसके बाद डी नंबर पे आता है दोस्तों 4 नंबर पे सिर, हेड। सिर इसकी कुल संख्या 29 होती है। दोस्तों हमारा जो सिर होता है इसमें टोटल जो हड्डियां होती हैं, सिर का मतलब होता है दोस्तों इसमें जो हमारी टोटल हड्डियां होती हैं 29 होती हैं। अब वो 29 हड्डियां होती कहाँ पर दोस्तों, तो हमारे सिर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 29। खोपड़ी, सबसे पहले आता है खोपड़ी। खोपड़ी में दोस्तों इसको स्कल बोला जाता है। खोपड़ी में हमारी 22 होती हैं। खोपड़ी में कितनी होती हैं, 22। उसके बाद एक हार्डबोन होता है। हार्डबोन का मतलब होता है ए वाला, इसको हम अपनी भाषा में गांव में कंठ बोलते हैं दोस्तों। तो हार्डबोन की संख्या कितनी होती है, 1। उसके बाद आता है कान। एक कान में दोस्तों 3 हड्डी होती हैं, दोनों को मिला के कितनी हो गई, 6। तो एक कान में 3 हड्डी, दोनों कानों में 6 हड्डी होती हैं दोस्तों। उसके बाद फेस। हमारे फेस में दोस्तों, फेस का मतलब होता है चेहरा, चेहरे में 14 हड्डी होती हैं दोस्तों। आपको पता होगा कि ये हमारा यहाँ से लेके पूरा ये फेस रहता है। हम गांव में इसको कपाल बोलते हैं दोस्तों। एक कपाल नहीं होता, ये हमारा पूरा यहाँ से लेके बिल्कुल पूरा ये फेस रहता है दोस्तों। तो हमारे फेस में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 14। हमारा एक कपाल होता है दोस्तों, इसको हम कपाल बोलते हैं। कपाल में हड्डियों की संख्या 8 होती है। तो दोस्तों सिर में हड्डियों की संख्या 29। उसके बाद खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22। हार्डबोन, इसको हार्डबोन बोला जाता है, गांव की भाषा में कंठ बोलते हैं। इसमें हड्डियों की संख्या कितनी है, 1। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 6। एक कान में 3 होती है, दूसरे में भी 3 होती है। जो कान की हड्डियां होती हैं उनको हम मिस नाम से जानते हैं। मिस का मतलब होता है मिलियस इनकस स्टेप्स। मिलियस इनकस स्टेप्स, MIS। आप इसको कैसे याद रख सकते हो दोस्तों, MIS, मिलियस इनकस स्टेप्स। कान की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स। कौन सी होती है, स्टेप्स, जो मध्य कान में पाई जाती है। और जो स्टेप्स होती है दोस्तों इसका आकार 0.6 mm, 0.6 मिलीमीटर होता है दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रहेगा दोस्तों कि हमारी जो कान में हड्डियां होती हैं, एक कान में 3 होती है, दोनों को मिला ले तो 6 होती हैं। वो हड्डियां कौन सी होती है, मिस। हम कैसे याद रखेंगे, मिस, MIS, मिलियस इनकस स्टेप्स। तो दोस्तों फेस में हड्डियों की संख्या, चेहरे में हड्डियों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 14। कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 8। तो दोस्तों हमने आपकी 206 हड्डियों को पूरी तरह कंप्लीट करा दिया दोस्तों। अब मैं चाहता हूं दोस्तों आप इनका अच्छे से नोट्स बनाएं। और नोट्स बनाने का तरीका होना चाहिए कि आप अपने हाथ से, आप अपने हैंड से खुद नोट्स बनाएं दोस्तों। आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और ये आपके नोट्स जिंदगी भर के लिए काम आएंगे दोस्तों। तो नोट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों कुछ हड्डियों के बारे में विविध तत्व। गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती है। अब गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती कैसे, आपने पढ़ा होगा कि रीढ़
रीढ़ की हड्डी में प्रारंभ में हड्डियों की संख्या 33 होती है, लेकिन बाद में कितनी होती है? 26। तो वो 7 हड्डियां जो 26 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 33 हो जाता है। तो जो बच्चा होता है ना, बच्चा, उसमें 33 हड्डियां होती हैं। तो वयस्क में जो 7 हड्डियां होती है गर्दन में कांट होती है दोस्तों। तो गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7। कान में हड्डियों की संख्या, एक कान में 3, दोनों को मिला दे तो 6 होती है। अब दोस्तों देखो, आप कान की जो 3 हड्डियां होती है, एक कान में 3 हड्डियां होती है, उनको याद कैसे रखोगे? मिस। कैसे याद रखोगे? मिस, MIS। एम का मतलब मेलियस। क्या होता है? मेरे साथ काउंट करो दोस्तों। मेलियस क्या होता है? मेलियस क्या होता है? मेलियस। दूसरा होता है इनकस। क्या होता है? इनकस। तीसरा होता है स्टेप्स। क्या होता है? स्टेप्स। तो मेलियस, इनकस, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। जो मेलियस जो दोस्तों ये स्टेप्स होता है, जो हमारे मध्य कान में पाया जाता है, सबसे छोटी हड्डी होती है, 0.6 mm की होती है। कितनी होती है? 0.6 mm की। दोस्तों हमारी सबसे चमकीली हड्डी टिबिया होती है। और दोस्तों जो हमारी सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है, वो स्टेप्स होती है, जो हमारे मध्य कान में पाई जाती है। सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जिसको हम उरु अस्थि बोलते हैं। फीमर की लंबाई 48 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। कितनी होती है? 48 सेंटीमीटर। और आपको दोस्तों इतना तो पता होगा कि जब एक बच्चा होता है तो उस बच्चे में पेल्विक जो हड्डी होती है, उसमें 3 हड्डियां होती हैं। वयस्क में वो जुड़कर एक ही हड्डी पेल्विक बन जाती है। वो 3 हड्डियां कौन सी होती हैं? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। तो दोस्तों आपको इतना याद रखना। मुझे लगता है दोस्तों कि अब आपको जीवन में कभी कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगली क्लास में दोस्तों हम इसके बारे में, जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। जॉइंट को अच्छे से देखें, क्योंकि हमारी प्रत्येक हड्डी को आप देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे ह्यूमरस है, यहाँ पे अल्ना और रेडियस, तो यहाँ पे कोई जॉइंट होगा दोस्तों। यहाँ पे भी कोई जॉइंट होगा, यहाँ पे भी कोई जॉइंट होगा दोस्तों, यहाँ पे भी कोई जॉइंट होगा दोस्तों। तो उन जॉइंट के बारे में हम अगली क्लास, अगर आप अगली क्लास में देखेंगे दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छा लगा दोस्तों, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको पता है दोस्तों, एक क्लास बनाने में कम से कम 2 से 3 घंटा लगता है दोस्तों, लेकिन इसका केवल आप अनुभव कर सकते हो दोस्तों, आप महसूस कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।